हेलो नमस्ते। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वोकैब की सीरीज को और मैं कविता करती हूँ आपका बेहद तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी जादुई तरीका जो है को लर्न करने का वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी एक ऐप भी है टारगेट विद गोस्वामी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जिसमें आपको मिलेगी कमाल की वीडियोस। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश विद कविता के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड जो हमारी वोकैबलरी का है दैट इज द एजीडुअल्स। एजीडुअल्स जिसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो आज हम हार्ड वर्किंग के ही जितने भी सिनोनिम्स हैं, जितने भी सिमिलर वर्ड्स हैं, इनको शामिल करेंगे। तो इससे कीवर्ड्स देखिए क्या है। इसका कीवर्ड है एज। और एज क्या होता है? डोंकी को बोलते हैं। यहाँ पे हम इमेज भी देख सकते हैं। देखिए डोंकी भले ही मेंटली वर्क कम करता है लेकिन वो फिजिकल वर्क तो बहुत ज्यादा करता है। धूल मिट्टी ईंटें और पता नहीं क्या क्या इन चीजों में जाना और फिर उनको उठाना, उनका बोझ उठाना। तो सच में जो डोंकी है वो कैसा है? एजीडुअस है, मीन्स हार्ड वर्किंग है। तो नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज द टॉयल। ये वर्ड है टॉयल। और टॉयल का मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग, जिसको हम कहते हैं कि जो परसीवरेंस करता है। एक वर्ड मैं लिख रही हूँ परसीवरेंस। और इसको आप याद कर सकते हैं पसीने से। मतलब पसीना भी उसी को आएगा जो हार्ड वर्क करेगा। तो परसीवरेंस मतलब हार्ड वर्क करना, और जो भी इस काम को करता है वो लाइफ में कभी भी असफल नहीं होता है। तो टोयल क्या हो गया? परसीवरेंस हो गया, हार्डवर्क हो गया, मेहनती हम कह सकते हैं। तो इसका कीवर्ड क्या रहेगा? इसका कीवर्ड है टोल प्लाजा। तो हमें पता है, देखिए टोल प्लाजा यहाँ से जो गाड़ियां निकलती हैं, क्योंकि अब हर एक के पास क्या हो गए हैं? ऑटोमोबाइल्स हो गए हैं। और इसके कारण क्या हो गया? बहुत ज्यादा एक तरह से क्राउडी सा रहता है जो टोल प्लाजा होता है। तो इसीलिए आप वर्ड कोरिलेट कर सकते हैं टोल से, जो कि है कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है टोल प्लाजा से, और जिसका मतलब होता है परसीवरेंस मतलब हार्ड वर्क करना। नेक्स्ट वर्ड इज पेडेंटिक। ये जो वर्ड है पेडेंटिक, इसका मतलब भी होता है हार्ड वर्क करना, परसीवरेंस। परसीवरेंस ये वर्ड आप पसीने से याद कर सकते हैं। परसीवरेंस इसमें सभी ई ही आएंगे, सिर्फ लास्ट में ए एन सी ई है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पेडेंटिक आप इसको लर्न कैसे करेंगे? तो पेडेंटिक पीई डी जहां पे भी आ जाता है तो इसका मतलब होता है पैदल, यानी ऑन फुट, जब पैदल चल रहे हैं। और इसी से रिलेटेड वर्ड होता है पेडिस्ट्रियन। तो पेडिस्ट्रियन भी कौन होते हैं? पदयात्री होते हैं, यानी जो पैदल चलते हैं। तो हम कोरिलेट कर सकते हैं वो लोग जो पैदल चलते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स हो जाते हैं, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, यानी गाड़ी का यूज नहीं करते हैं। तो पैदल चलने वाले कैसे होते हैं लोग? वो बहुत ही लेबोरियस होते हैं, बहुत ही परसीवरेंस करते हैं, और बहुत ही एजिडुअस होते हैं, मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स निकल गए। और यहाँ पे हमने पेडिस्ट्रियन का मतलब भी देख लिया। पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पदयात्री, यानी जो पैदल चलता है। तो यहाँ पे देखिए हमें इमेज दिखाई दे रही है महात्मा गांधी जी की, और इन्होंने दांडी जो अपनी यात्रा होती है एक बार जो 1930s में स्टार्ट की थी, जब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो इन्होंने अपने साबरमती आश्रम से स्टार्ट करके दांडी तक नमक कानून जो तोड़ा था। तो होप सो देख सकते हैं ये भी बहुत हार्ड वर्किंग थे, ऑल्दो ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको बहुत ज्यादा एक तरह से कहीं ना कहीं वो चीज झेलनी भी पड़ी थी, नेगेटिविटी भी, बट ऑल्दो इन्होंने एक सत्याग्रह को आगे रखा था। तो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं उस टाइम का जो न्यूज़पेपर है कि ग्रेट मार्च फॉर लिबर्टी begins, महात्मा starts with his chosen band of 78। मात्र 78 लोगों के साथ उन्होंने ये दांडी जो यात्रा है ये शुरू की थी। तो होप सो आपको पेडेंटिक भी लर्न हो गया होगा।
और पेडेंटिक के साथ मैं आपको एक और यहाँ से कीवर्ड भी बता सकती हूँ। यहाँ पे आप लर्न कर सकते हैं आंट से, कि जो आंट होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है। आपने देखा होगा कि अपने वेट से भी ज्यादा ये क्या करती है, भार को उठाती है और सामान इकट्ठा करती है। तो कहीं ना कहीं से आंट ये जो वर्ड है ये भी आपको इंडिकेट कर सकता है किससे, हार्ड वर्किंग यानी मेहनत से। नेक्स्ट इज मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस वर्ड को जब आप कई बार बोलेंगे, 2-3 बार मेटिक्यूलस मेटिक्यूलस, तो आपको एक कीवर्ड दिखाई देगा, दैट इज द मिट्टी के कलश। और जो मिट्टी के कलश बनाते हैं, मीन्स जो पोटर होते हैं, हम कह सकते हैं जो अर्थन पोट्स को बनाते हैं, मिट्टी के घड़ों को बनाते हैं, वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, लेबोरियस होते हैं। क्योंकि देखिए कितने ज्यादा इसके लिए मेहनत की जरूरत होती है, इसके लिए लॉट ऑफ पेशेंस रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। देन यहाँ पे जो कुम्हार होते हैं, मीन्स जो मिट्टी के घड़े बनाते हैं, कितना मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे हम एक तरह से वर्ड कोरिलेट कर सकते हैं। मेटिक्यूलस का मतलब होता है मिट्टी के कलश। और मिट्टी के कलश कौन बनाता है, जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, और इसके लिए क्योंकि मेहनत की जरूरत होती है। देखिए किस तरह से चाक लगाना, फिर उसको एक तरह से भट्टी में डालना और फिर पकाना, काफी सारा मतलब इसमें जो हार्ड वर्क है वो रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस वर्ड जो है इसका मीनिंग भी होता है परसीवरेंस, मतलब हार्ड वर्किंग हम कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं लैबोरियस कह सकते हैं। और इसका जो कीवर्ड है दैट इज द इंडस्ट्रीज। देखिए इंडस्ट्रीज में यानी उद्योग धंधे जो होते हैं, इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं। क्योंकि वही पर्सन काम कर पाएगा वहां पे, वही रह पाएगा जो कहीं ना कहीं वहां उस एनवायरमेंट में अपने आप को ढाल सकेगा। तो इसके लिए देखिए मेहनत करने की जरूरत होती है। जैसे हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है वो भी बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है, वो भी बहुत ज्यादा लेबोरियस होता है। तो इंडस्ट्रियस जो है ये वर्ड, इसका मतलब होता है मेहनती, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज द डिलीजेंट। ये जो डिलीजेंट है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है हार्ड वर्किंग, इसका मतलब होता है लेबोरियस। क्योंकि आज हम डिलीजेंट और हार्ड वर्किंग से रिलेटेड वर्ड्स को ही पढ़ रहे हैं। तो इसका कीवर्ड क्या होगा, इसका कीवर्ड होगा दिल्ली। दिल्ली के जो एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हार्ड वर्किंग होते हैं। क्योंकि देखिए दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो एजेंट भी चाहिए होंगे ज्यादा, तो मेहनत भी ज्यादा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बहुत ज्यादा उन्हें एफर्ट लगाना पड़ता है अपने काम को फुलफिल करने के लिए। तो डिलीजेंट आपको वर्ड होप सो क्लियर हो गया होगा, या आप कहीं पर भी वर्ड देखेंगे दिल्ली, डिलीजेंस, डिलीजेंस वर्ड भी वही होता है, इसका मतलब भी होता है मेहनती, यानी जो मेहनत करता है, जो हार्ड वर्क करता है, जो एफर्ट्स लगाता है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं उसी अपनी सीरीज को ही, क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, दैट इज द टायरलेस। देखिए टायर का मतलब क्या होता है, टायर का मतलब होता है थक जाना, यानी जो जल्दी से थकावट फील करता है। कई बार हम कहते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग टायर्ड। तो टायर मतलब थक जाना, एंड उसके साथ लेस आपने लगा दिया तो इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कि आप थके नहीं हैं। तो थकता कौन नहीं है, जो मेहनत करता है, जो हार्ड वर्क करता है, जो अपना पसीना बहाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज लैबोरियस। लैबोरियस वर्ड आप एक तरह से कीवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, लेबर जो होती है। एक तरह से देखिए लेबर जो होती है हम कह सकते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, जो घर को बनाते हैं, जो एक तरह से हम कह सकते हैं ना जो डेली वेजेस के ऊपर वर्क करते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो होते हैं लैबोरियस। लैबोरियस मतलब मेहनती होते हैं। तो यहाँ पे आप स्पेलिंग को भी देख सकते हैं, यहाँ पे ओ के बाद यू नहीं आया है, यहाँ पे आर आया है। तो लैबोरियस का मतलब क्या हो जाता है, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो मेहनती होते हैं। और नेक्स्ट इज पेन स्टेकिंग। तो पेन स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको रिलेट कर सकते हैं पेन को लेना।
तो पेन को कौन लेता है? पेन को वही ले सकता है जो हार्ड वर्क करेगा, जो मेहनत करेगा। पेन को लेना तो ये कौन ले सकता है? जो अपना एफर्ट डालेगा, जो अपनी मेहनत करेगा। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का भी मतलब यही होता है, लेबोरियस हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो क्या होता है, जो हार्ड वर्किंग होता है, जो एजिडुअस होता है। तो इसका जो कीवर्ड है वो क्या है? इन डिफीट। देखिए, डिफीट का मतलब होता है हराना। डिफीट का मतलब होता है जब हम किसी को हरा रहे हैं। तो इन जो होता है ये नेगेटिव वे में यूज होता है। इट मीन्स जिसे हराया ना जा सके। और हम किसको नहीं हरा सकते? जो हार्ड वर्क करते हैं, जो मेहनत करते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं इन्हें क्रिकेट का पितामह भी कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर जी। एंड नेक्स्ट, अभी हमने जो अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे वो थे सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स थे। अब हम देख रहे हैं एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स, यानी हार्ड वर्किंग के, परसीवरेंस के अपोजिट वर्ड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजी। ये तो सबको ही पता है, लेजी मतलब जो क्या होता है? जो सुस्त होता है, जो एक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट, ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द लेथार्जिक। लेथार्जिक जो होता है इसका मतलब होता है कि जो लेजी है, जो एक्टिव नहीं है। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? इसको लर्न करेंगे लस्सी से। तो देखिए, लस्सी पी के क्या होता है? लस्सी पी के यूजुअली आपने बड़ों से सुना होगा कि आलसपन सा आ जाता है और इससे नींद आती है। कभी आप पेपर देने जाओ तो यू यूजुअली अवॉइड दिस लस्सी वगैरह, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो माइंड होता है वो ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता, हम ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो लेथार्जिक होता है मींस जो इनएक्टिव है, जो हम कह सकते हैं कि डोरमेंट है। अभी मैं नेक्स्ट वर्ड्स भी बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब भी होता है इनएक्टिव, और इनएक्टिव मतलब जो एक्टिव नहीं है, जो अक्रियाशील है, मतलब जो रुक गया है। तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? डोरमेंट को हम कोरिलेट करेंगे डोर की जो मैट होती है, यानी डोर मैट, यानी दरवाजे पे जो मैट होती है वो कैसी होती है? वो सुस्त सी होती है। कहने का मतलब होता है कि कभी भी हम जाते हैं तो इस तरह से वो उसी जगह पे ही हमें मिलती है यूजुअली। तो डोरमेंट जो होता है इसका मतलब होता है इनएक्टिव। एक और वर्ड भी होता है, एक होता है डोमिनेंट। ये अलग होता है। डोमिनेंट होता है वर्चस्व, और वर्चस्व यानी जो डोमिनेट करेगा, मतलब जो एक्टिव रोल में होगा। तो इन दोनों वर्ड्स के साथ आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये एरो लगा देती हूँ। डोरमेंट मतलब डोर के ऊपर, या हम कह सकते हैं डोर पे जो मैट रहती है वो कैसी रहती है? वो इनएक्टिव रहती है, क्योंकि वो अपनी जगह पे ही रहती है। उसी जगह पे ही जब भी आप जाओगे वहीं पे आपको मिलेगी, तो इनएक्टिव हो जाएगी। और डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव डालना। और इनएक्टिव तो हमें पता ही है, एक्टिव का मतलब होता है जो एक तरह से एक्टिव रोल में आ जाना, यानी लीडिंग रोल में भी हम कह सकते हैं। और एक और यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब भी होता है जो इनएक्टिव है, जो डोरमेंट है, जो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आज हमने लैबोरियस और बहुत सारे वर्ड्स जो है परसीवरेंस जाने। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह से मैं कविता आपके लिए एजुकेटिव वीडियोस लाती